बात दिसंबर 2004 की है। लखनऊ के करीब चौधरी सिब्ते मोहम्मद नकवी साहब मरहूम का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट के बाद उनको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था और वहाँ पर उनसे मिलने के लिए सूबे के वज़ीर रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आए थे। और मुलायम सिंह यादव जी ने चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब मुझसे कुछ कहिए, मुझे कुछ बताइए। तो चौधरी साहब ने मुलायम सिंह जी से कहा था कि नेताजी, मेरे में सुनने में ये बात आई है कि अंबेडकर नगर ज़िले को लोहिया जी के नाम से रखा जाना तय पाया गया है। उस ज़माने में ये मांग अपने ज़ोरों पर थी और लगभग सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी। और उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर का नाम बदलकर लोहिया जी के नाम पर अब रखा जाना ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानने वालों दोनों के समर्थकों के बीच किसी तरह के मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए और समाज में इस तरह से दूरी नहीं पैदा की जानी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। इसलिए भी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किसी ज़माने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने साथ लाकर इस देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए हम यहाँ पर सुनते हैं कि नेताजी से और क्या बातें चौधरी साहब की उस ज़माने में मेडिकल कॉलेज में हुई थी। बता रहे हैं इसके बारे में मेहदी रज़ा आफ्ताब साहब। आइए सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं वो। सब कहा करते थे वो एक्सीडेंट के बाद दिसंबर 24, 2004 में जब एक्सीडेंट हुआ तो मेडिकल कॉलेज में उन्हें मुलायम सिंह उस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और वो आए उनको देखने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, भैया ये वही मुलायम है जो 68 में आपकी जीप में तेल भराया करते थे। भाई साहब ने उन्हें कहा, अरे नहीं नेता, आप बड़े नेता हैं और आज मुझे आप देखने आ रहे थे और आते आते इतना लेट हो गए कि सारे मरीज़, मतलब इस हालत में भी उन्हें मरीज़ों की फ़िक्र थी। नेताजी को लेट होने के ऊपर उन्होंने उनको टोका और ये टोकना इस बात की दलील है कि वो ये चाहते हैं कि समाज में लोहिया की याद बाकी रहे, वरना इतने बड़े आदमी को जो चीफ मिनिस्टर हो उसे कौन टोकता है। उन्होंने कहा, भैया ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब तो मैं आ गया हूँ, लेकिन आप कुछ कह दीजिए। तो कहा, क्या कहना है, टाइम से काम किया करो और जिसको टाइम दिया करो वहाँ टाइम से पहुँचा करो, क्योंकि इससे जनता जो है वो परेशान होती है। इतनी बातें होने के बाद वो जब जाने लगे देख के और कहा, भैया सब इलाज के कह के जैसे ही जाने लगे तो उनके साथ एक सरदार जी थे। उन्होंने सरदार जी को आवाज़ दी, सरदार जी ज़रा सुनिए। सरदार जी ने तो नहीं सुना, नेताजी ने सुना। वो पलटे और दौड़ते हुए आए, कहा, भैया क्या बात है बताइए। कह रहे, नहीं मैंने तुम्हें नहीं, मैंने सरदार जी को बुलाया। कहे, नहीं भैया कुछ कह दीजिए, मैं आपके पास आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ कह दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है नेता कि तुम अंबेडकर नगर को लोहिया नगर बनाने वाले हो, तो ये मत करना, अंबेडकर नगर को अंबेडकर नगर ही रहने देना। हाँ, अगर तुम्हें लोहिया से प्रेम है तो तुम उनके नाम कोई डिपो, कोई लाइब्रेरी, कोई ऐसा भवन बना दो जिसको लोग याद करें और ऐसा भवन हो जिसमें आने जाने वालों को भी आराम हो और कोई प्रोडक्टिव काम उसके अंदर हो। तो उन्होंने, और जो ज़मीन ली जाए किसानों की उसका मुआवजा जो है वो पूरा और इंसाफ के साथ फ़ौरन दिया जाए। अगर ये कर सकते हो तो करो और जाओ। हम लोग देखते रह गए, शशदर रह गए कि इतना बड़ा आदमी एक ऐसे इंसान से पूछे कि भैया कुछ कह दीजिए, तो उन्होंने समाज और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कहा।
उन्होंने अपने परिवार, अपने लोगों के लिए कभी कोई चीज़ नहीं मांगी, नहीं कही। तो अगर देखा जाए तो लोहिया जी के जीवन से जो भाई साहब ने सीखा उसे अपने चरित्र में चरितार्थ किया। और अगर आज हर देश का नेता इसी तरह से अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दे तो आज देश वाकई जो लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया था नहीं बल्कि है। सिर्फ हमारे अंदर जो हमारे पूर्वज लीडर थे उनके अंदर ये चीज़ पाई जानी चाहिए कि वो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। सब तो उसी तरह से एक बार नेताजी से भाई साहब नाराज़ हो गए और जब वो नाराज़ हुए तो उनके भांजे मुख्तार अनीस जो होम मिनिस्टर थे उन्हें ख़ास तौर से अकबरपुर भेजा कि जाइए पता लगाइए कि वो भैया क्यों नाराज़ हैं हमसे। तो यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने पूछा कि मामू जान आप क्यों नाराज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो वो मेरे इल्म को चैलेंज कर रहे थे और मैं अपने इल्म को कोई चैलेंज करे मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ। फिर वो जाके मुख्तार अनीस ने वहाँ जाके बताया कि मामू जान क्यों नाराज़ हैं। तो उसके बाद नेताजी आए उनके पास गुफराबाद में और आने के बाद उन्होंने उनसे माजरत की, माफ़ी मांगी, तब जाके वो वापस उनसे खुश हुए और फिर उन्होंने समाजवादी के लिए काम करना शुरू किया। क्योंकि नेताजी को वो भी बहुत चाहते थे और नेताजी उन्हें भी बहुत चाहते थे। इसी वजह से वो यहाँ पर दोबारा आए और आने के बाद इलेक्शन को पूरी तरह से उन्होंने हैंडल किया। इसी तरह से यहाँ एक प्रोग्राम था सेमरी में स्कूल के अंदर, वहाँ पे ज्ञानेश्वर मिश्रा जी आए थे और जब उस स्कूल में सब लोग जमा हुए उस मीटिंग में तो पूरी तौर से वो प्रांगण जो था वो समाजवादी प्रांगण दिख रहा था। तो लोगों ने जनाब सिद्दीक़ मोहम्मद साहब से कहा कि आप भी कुछ बोलिए। तो उन्होंने कहा मियाँ मैं क्या बोलूँ, अभी मैं बोलूँगा तो लोग नाराज़ होंगे। लेकिन ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के कहने के बाद उन्होंने खड़े होकर कहा कि देखिए हम लोग लोहिया के मानने वाले हैं और इस विद्यालय में जितना काम समाजवादी ने किया है उससे ज़्यादा काम बसपा वालों ने किया है। लेकिन आज ये प्रांगण सिर्फ समाजवादी प्रांगण दिख रहा है जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दोनों पार्टियों के लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया है तो दोनों के झंडे होना चाहिए था, क्यों सिर्फ समाजवादी का झंडा दिया गया यहाँ पे। और लोगों को महसूस क्यों कराया जाता है कि ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी ने ही की है। ये बात उन्होंने कही और कहने के बाद जब बैठ गए तो ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ऊपर खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा कि आज भैया ने जितने इंसाफ के साथ ये बात कही है यही वजह है कि वो आज वहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वरना ये स्थान भैया सिद्दीक़ मोहम्मद को होना चाहिए था और मेरा स्थान वहाँ होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने लोहिया जी की सारी विचारधाराओं को अपने अंदर, अपने खून के अंदर रवा रखी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही। और यही वजह है कि वो आज यहाँ नहीं है जहाँ मैं हूँ, जहाँ उन्हें होना चाहिए था। तो ये सब वाक़यात बताते हैं कि वो एक सच्चे कर्मठ समाजवादी थे और उन्होंने अपने जीवन में जैसे जनता की सेवा की जाती है उस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने पैसे से फ़कीरी ज़िंदगी गुजार कर और लोगों की मदद और सेवा की। 10 मिनट